खास तौर पे हरियाणा के लिए राहुल जी ने जो सवाल उठाए कि भाई 3 बार वोट परसेंटेज बदल गई। 5 तारीख को इलेक्शन हुआ 61%.09, 6 तारीख को बताते हैं 65.65, 7 तारीख की रात को बताते हैं 8 को गिनती थी कि 67.90। तो 7% वोट का कैसे फर्क हुआ? ये बहुत सारे हैं सवाल जो इलेक्शन कमीशन ने अब तक जवाब नहीं दिया, तो उसके लिए रैली है। आज जो सवाल है एक और सामने खड़ा हो गया, हमारे जो मौजूदा हरियाणा सरकार है वो हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। देखिए आप, SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट फाइनलिटी हो चुका है। अब ये कहते हैं हरियाणा पंजाब इकट्ठे बैठ के फैसला कर लो, हम दखल नहीं। अरे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको इम्प्लीमेंट करो। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी छोटी है, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है वो नहर खोद के पूरी करे। इसी प्रकार से विधानसभा का सवाल आया, भाई चंडीगढ़ का अस्तित्व क्या है, इस बात को डिफाइन करे। हरियाणा विधानसभा की जगह मांगता है तो देते नहीं है। अगर चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है तो विधानसभा की क्यों नहीं जमीन देंगे? लेकिन चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है, कभी कुछ बयान आ जाता है, कभी कुछ लाते हैं, विड्रॉ करते हैं। स्पष्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को इसी वास्ते, क्योंकि हरियाणा के हितों की वो है हो रही है, अवहेलना हो रही है। मैं दरख्वास्त करता हूँ हरियाणा सरकार से कि तुरंत स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाया जाए और ये मुद्दे डिस्कस की जाए। हरियाणा के जो है हितों को अहित हो रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध है। साहब, रेल को सफल बनाने के लिए आज भी एक बैठक हुई थी, तमाम कल भी है। तो किस तरह से ड्यूटी लगाई गई है? पहले भी हुई थी, सब पूरी लेके आएंगे, पूरा जोर शोर से आएंगे। कैबिनेट मंत्री नरवीर सिंह ने बयान दिया है कि हरियाणा में जाटों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। जाटों की राजनीति ज्यादा हो रही है हरियाणा में। ऐसा है, वो उनसे बात करो। जहाँ तक हमारा सवाल है, कांग्रेस पार्टी का है, जात पात की नहीं, मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस आदमी गरीब आदमी के, किसान के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के हित की पार्टी है। सर, SIR को लेकर के भी अब हरियाणा में शुरू हो चुका है। हाँ, जिस तरह बंगाल और बिहार में हुआ, हरियाणा में भी शुरुआत हो चुकी है। कैसा? नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी नहीं हुआ, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है। हमारा BLO बने हैं तो हमारे BLA भी जो है सूची दे दी गई है, कर करेंगे हम। हाल ही में सर जो 2 खिलाड़ियों की भी मौत हुई है, उसमें खेल विभाग ने खुद को ही क्लीन चिट दे दी है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे शर्मनाक, तभी तो मैं कह रहा हूँ विशेष सेशन क्यों बुला रहा हूँ। हम अपने खिलाड़ियों को कैसे खो सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी है। पोल जो है ना बदले नहीं गए, पहले पोल किसने लगाए, इन बदले गए। अब वहाँ लाखन माजरे में हुआ, MP डेवलपमेंट फंड दे रखा लाखों रुपए, वो नहीं पूरा हुआ। ये इस सरकार की खेल नीति बिल्कुल विफल है। अगर देखिए दुनिया में जो खेलों में देश आगे होता है वो उसका वो ही विकसित देश होता है। देख लो, ये तो इसी प्रकार से देश में, अपने हिंदुस्तान में वही प्रदेश विकसित कराएगा जहाँ खिलाड़ी विकसित होंगे, खिलाड़ी होंगे अच्छे। नहीं तो पंजाब में पूरी जनरेशन जो है नशे में भटक गई थी। तो इसी के लिए हमने खेल नीति लेके आए जब कांग्रेस की सरकार थी। 3 मुद्दे हमने किए थे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्टेडियम बनाए, और फिर उनका भविष्य सुरक्षित किया, अच्छी अच्छी नौकरियां दी। सरकार कुछ करती थी। सर, जातिगत टिप्पणियां बहुत हो रही हैं आजकल प्रदेश की राजनीति से, चाहे खेल मंत्री गौरव गौतम, जातिगत टिप्पणियां बहुत हो रही हैं सर। चाहे गौरव गौतम की बात करें, राव नरवीर की बात करें, राम कुमार गौतम की बात करें। जिस पार्टी के पास अपनी अचीवमेंट नहीं हो, 11 साल से प्रदेश जो है, जो पहले 14 में प्रति व्यक्ति निवेश पूरे देश में नंबर 1 था, आज फिसल गया अपनी जगह। उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, तो ऐसी बातें करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है, जात पात की नहीं, मुद्दों की राजनीति करती है। गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, व्यापारी के लिए। सर, एक लाडो लक्ष्मी योजना बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 हो गया है। एक लाडो लक्ष्मी योजना, एक बात और कही थी सर कि 7% जो वोट प्रतिशत चुनाव आयोग ने बढ़ाया था हरियाणा के चुनाव में, उसका जवाब अब तक नहीं मिला हमारे को।
हमारे को जवाब नहीं मिला अब तक। 7% कैसे बढ़ गई वोट भाई? क्या मशीन अपने आप वोट डलती रही? क्या 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 कैसे? और यही है तो 3 दिन तक वोट बढ़ती है क्या? क्या उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सर? क्या आप मानते हैं कि 7% जो वोट बढ़ा था उसी ने बड़ी भूमिका निभाई? 15 लाख वोट बढ़ी हैं, एवरेज 15,000 प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी वोट बढ़ी है। और भी बहुत दिए हैं। एक महिला के 22 वोट, एक महिला के 333 वोट, क्या है ये? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इलेक्शन कमीशन की। वोट चोर गति छोड़ को लेकर सर एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं आप, कांग्रेस कर रही है बड़े स्तर पर। नहीं, 14 तारीख को रैली है दिल्ली। सर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो सरकार ने कहा था कि हर महीने हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, लेकिन कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अब हर 3 महीने में देंगे। ऐसा है, आप उनका देखो मैनिफेस्टो, उन्होंने कहा था 18 साल से ऊपर सारी महिला को देंगे, 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए। हरियाणा में जो उनको 2100 रुपये मिल रहे 5 लाख को, वो भी 1 साल के बाद। ये सरकार कोई भी वायदा अपना पूरा नहीं करती। और आज कानून व्यवस्था देख लो, बेरोजगारी देख लो। पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जबकि हरियाणा के जो पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं वो खुद मानने में लगे हैं कि गांव में और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी उम्र 10 साल कम होती जा रही है। और जो मशीनें हैं, ये इसी बड़ा पर सर बड़ा सवाल है, मशीनें भी वो कह रहे हैं कि गंभीर मामला है। इसका कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अब ये तो बहुत आसान तरीके से कहते हैं जी किसान ने पराली जला दी इससे होगी। अरे पराली जला दी, इससे प्रदूषण का क्या मतलब है? कोरोना काल में भी पराली जलाते थे ना किसान है। नीला आसमान कैसे दिखता था उसमें? कैसे दिखता था? क्योंकि जिन कारणों से प्रदूषण पैदा होता है वो सब बंद ही, फैक्ट्री बंद थी, गाड़ियां बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद थी, है कंस्ट्रक्शन बंद थी। ये है कारण। राहुल गांधी का आरोप है कि जो रूसी राष्ट्रपति आ रहे हैं विपक्ष से नहीं मिलने दे रही है कि मोदी सरकार विपक्ष को मिलने नहीं दिया जा रहा। नहीं मिलने दिया मिलना चाहिए। ये तो प्रजातंत्र का तकाजा है, कोई भी आता है सदा मिलते ही हैं। सर एक लास्ट सवाल ये लेते हैं कि जो अभी हाल ही में ना कैबिनेट मंत्री है राव नरवीर, उन्होंने कहा है कि एक गांव में वो 15 करोड़ रुपए लगाते हैं विकास कार्य में, उनको वहां से मात्र 300। राव नरवीर की बात कही हुई, उनसे जवाब मांगो मेरे से, क्यों मैं थोड़ा दूंगा उनकी जगह। मेरे जो कोई बात कहूँ उसका सवाल आप करो, मैं जवाब दूंगा। सर एक सवाल मेरा छोटा सा है।